पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में तमाम खून खराबे के जिम्मेदार है और सजाद लोन ने कहा कि 1987 की चुनावी धांधली वादी में मिलिटेंसी की बुनियादी वजह है और इसी घपले के जिम्मेदारों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। दरअसल आज सजाद लोन ने जे.एंड.के पीपल्स कॉन्फ्रेंस की सदर की हैसियत से हल्फ लिया और इस मौके पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तकरीबन तमाम सरकर्दा लीडर मौजूद थे। तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद अपने खिताब में सजाद लोन ने मुख्तलिफ अमूर पर तबादुले ख्याल किया। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी ने भी न्यूज़ 18 से बातचीत की। उनका कहना है कि वजीर दाखिला दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को तबाह करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत ने असल मुजरिमों को आजाद छोड़ हुआ। Yus वोट hız kat करने की, युस सच्ची की ये hız kat करने की, उसको कभी कश्मीर इशू समझ नहीं आएगा। ये जो हक होता है वोट का, ये लिया चूर चिकरा एम पक्ष इंसान दबा वो कर बकी वनु तु ही अगर सच्ची तासे न गोमुत की ये तासे बंदूक का मुत्तो ही वनु बात हो नमो कब्रिस्तान आबाद गए उनके घर आबाद सच्ची क्यों चोरो आज असुते उष्मु अकिस जैसा कुरुत कुनुशत कुनमतस मन चुत से केमिस्ताइन मुझे दस बात दुत बड़ी इंसान मगर इनमें सच्ची की सूरत से आज तक प्रसान का आपने बात की एहतसाब की, होम मिनिस्टर का बयान आया, कहा कि जो टेरर इकोसिस्टम है उसको हमने खत्म किया है। जमात इस्लामी का भी नाम उन्होंने लिया, बाकी चीजों का भी नाम लिया। आप कहते हैं कि टेरर इकोसिस्टम इनिशिएट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करो। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप देखिए ना, अगर आपको जड़ देखना है ना, आप जड़ तो देख लीजिए ना। देखिए ये ठीक है, आप आज के दिनों में आप ये करेंगे कि जी 5 दिन के लिए मुझे ये इलाका ठीक रहना चाहिए। Want that peace should prevail forever. ये बनावटी नहीं होना चाहिए कि 10 दिन में आप कह रहे हैं 10 दिन में ये जी सब कुछ ठीक है, 10 दिन में कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि कुछ ना हो, बाज़ाब्ता तौर पर कुछ ना हो। देखिए लोग इस वक्त प्यासे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने हमें तबाह किया उनको तो सामने लाओ। एनसी ने किया, आपको पता है वो उस वक्त कौन अवामिल थे, उसमें कांग्रेस शामिल था। बाबसाद तौर पर कांग्रेस ने इनको एनसी को प्लेट पर हुकूमत दे दी और उसमें किन किन लोगों का सर कट गया, सर नहीं मैं कहता हूं जी, तन से कट गया। जिन जिन लोगों को जो कि जीते हुए लोग थे, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान का आईन मान के हुए जो चुनिंदा लोग थे, उनको इन्होंने तबाह किया। देखिए आप ये नहीं समझ लीजिए कि ये लोगों में, आप देख रहे हैं इस वक्त ये लोग कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अंदर की जो तकलीफ है ना, अंदर की वो तकलीफ वही है कि असली कातिल को बाहर लाओ। जब असली कातिल बाहर आएगा तब जाकर कश्मीरी लोग को हिंदुस्तान पर भरोसा होगा।